औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बलाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअना व तबीब नफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन min yawmil adaawatihim wa zulmihim ila yawmiddin amma ba'du faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihil majid wa furqanihil hamid wa huwa asdaqul qailin wa qawluhul haqq वंजयनाहु वअसहाबस्सफीनत वजअलनाहा आयतल लिल्आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब मिलके इससे बुलंद और बेहतर अंदाज में सलवात एक मरतबा और पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की ज़ात है। 41वीं सालाना मजलिस अदा बरामदगी 72 ताबूत बरपा है और मैंने कलाम मजीद से इस गुफ्तगू के लिए सरनामा सुखन में जिस आया वाफ़ी हिदाया को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। यह कलाम मजीद के तरतीब तिलावत के लिहाज से 29वें सूरह मुबारक का अनकबूत की आयत। मुझे यकीन है कि इतने सारे बेदार अज़ादार मातमदार नौजवानों को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी मुझे कि आपका उठता हुआ हाथ खतीब की ताईद में नहीं गदीर की ताईद में बुलंद होता है। मौला इन उठते हुए हाथों को कभी किसी दुश्मन अली का मोहताज न करे। जितने बेहतर तरीके से आयत का तर्जमा मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए जो मफाहीम कुरान को कहीं बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आयत का तर्जमा जितने बेहतर तरीके से नक्श हो जाएगा नौजवान जहनों में, अगली मंजिलें उतनी ज़्यादा आसान है। 2 लम्हों में पस मंज़र आपके हवाले और मैं आगे बढ़ गया। इरशाद फरमाया हमने वअरसलना नूहन, हमने नूह को एक कौम की तरफ भेजा। बड़ी तवज्जो रखिएगा, हमने नूह को एक कौम की तरफ भेजा जिसमें वो 1000 बरस में से 50 बरस कम रहे, यानी 950 साल रहे। और वो कौम फिर जालिम हुई, बागी हुई, तागी हुई, तो हमने उन पर तूफान को मुसल्लत किया। हदीस ये है और सीरत मासूमीन से ये पता चला कि हजरत नूह की उम्र मुबारक है 2500 साल, 2500 बरस। 900 साढ़े 900 साल जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तबलीग की। कितने साल? अब मेरी मदद करते रहेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। नौजवान 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और तबलीग 950 साल और उम्र मुबारक 2500 साल। बहुत बड़ा अरसा है 2500 साल। 2500 साल तक इस दुनिया में जनाब नूह अलैहिस्सलाम बाकी रहे। 950 साल तक तबलीग करते रहे, मगर कौम में इतने ही लोग नजर आए जो नूह के साथ निकले।
पता नहीं आप गौर फरमा रहे हैं या नहीं। नौजवान मेरे साथ हो जाए तो मैं फिक्र आपके हवाले करूं। मगर कौम में बहुत कम लोग नजर आए जो नूह के साथ रहे। बस याद ये दिलाना है कि अगर ये नूह के 2500 साल का सिन याद रहे तो फिर मैं पैगंबर की शिया सुन्नी किताबों की हदीस आपके हवाले करूं, जिसे 1 दर्जन से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है कि पैगंबर ने भरी हुई मस्जिद नबवी में देख के अली को फरमाया, या अली अगर कोई शख्स उम्र नूह पाए, मौला सलामत रखे, उठते हुए हाथों को कभी मोहताज न करे किसी मुनकर अली का। मेरी मंजिल तो कोई और है, लेकिन नौजवानों को यह दर्स याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। 12 से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत अपनी किताबों में ये लिख रहे हैं कि अगर कोई शख्स उम्र नूह पाए और सारी उम्र सजदे में गुजार दे, ये नहीं कहा कि सिर्फ तबलीग वाला अरसा, और ही नहीं फरमा रहे मेरे सुनने वाले, ये नहीं कहा कि सिर्फ तबलीग वाला अरसा 950 साल गुजार दे, नहीं, 2500 के 2500 साल सजदे में गुजार दे। और सुने आगे पैगंबर ने इरशाद क्या फरमाया। देखिए ये वो हदीस है कि जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना आलम इस्लाम का ना मकतब तशय्युअ का। इमाम हमवैनी ने भी इसे लिखा, इमाम खारजी ने भी लिखा, इमाम इब्न मर्दुविया अस्फहानी ने भी लिखा, इमाम साले काशफी हनफी तरमजी ने भी लिखा, और इमाम हुरैनी ने भी लिखा। और पंजतन के मानने वालों को 5 हवाले तो काफी होने चाहिए, और ये सारे हवाले मेरे मसलक के नहीं है, ये आलम इस्लाम के हवाले, बरादरान अहले सुन्नत के हवाले। उन्होंने लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि 2500 साल तक सजदे में रहे और इतना तवील सजदा करे कि गर्दन खजूर की सूखी हुई लकड़ी की तरह हो जाए। मेरे साथ हो जाएंगे नौजवान तो फिर मैं फिक्र रखा हूं, गर्दन खजूर की सूखी हुई लकड़ी की तरह हो जाए। इतने रोजे रखे, कितने रोजे 2500 साल में आप सोच लीजिए कि कितने रोजे हो सकते हैं। इतने रोजे रखे कि उसका शिकम उसकी पुष्ट से जा लगे, ये जो पेट है ये कमर से जा लगे। ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करे। चलते रहिएगा मेरे साथ। ओहद पहाड़ के बराबर सोना नहीं, मुझे आपकी मेरी मदद करेंगे तो मंजिल आसान होगी। ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करे, रुकन और मकान के दरमियान दौड़ता रहे और वहीं ना हक शहीद कर दिया जाए। मुझे नहीं पता कि किस समाज की बुलंदी पे जाफर तैयार का मजमा मेरे सामने है। पहला जुमला कहता और पता चल जाएगा ये नौजवान जिक्र अहले बैत के लिए कितने आमादा है, ये बुजुर्ग मेरे लिए कितनी दुआ कर रहा है। इसका मतलब है इतनी इबादत करे कि गर्दन खजूर की सूखी लकड़ी की तरह हो जाए, शिकम पुष्ट से लग जाए, और पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, काबे के दरमियान सही करता हुआ ना हक मारा जाए। पैगंबर ने पूछा लोगों ने क्या बदलाना चाहते हैं या रसूल अल्लाह, कि अगर फिर भी दिल में अली की विलायत न हो, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जन्नत तो दूर, नहीं, तो मौला आपको नजर बस से महफूज रखे कि इसी बेदारी के साथ समाअत फरमा रहे हैं। इसी बेदारी के साथ अब जाहिर एतदाल का तकाजा ये है कि एक रिवायत आलम इस्लाम से आपके हवाले किया, और ये दौर वो दौर है कि उलमा हमारे लिए मशल राह हैं। तो मैं ऐसा हवाला दे के जा रहा हूँ कि जिसका इनकार ही जमाने में मुमकिन न हो। नाम मैं लेता हूँ और मेरी कौम का बच्चा इस नाम से वाकिफ है, आगाए सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी। जानते हैं ना, सारी कौमों मिल्लत इस नाम को जानती है। अब वहां से हवाला आपके हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने किताब लिखी 40 हदीस है, और शायद उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है, जाइए और देखिए। हरम इमाम रिजा से छपी है। उन्होंने 32वीं हदीस के ज़ैल में एक जुमला लिखा है, और मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान दोस्त इसे महफूज करें और मैं आगे बढ़ जाऊं। उन्होंने लिखा, अगर कोई शख्स ये समझता है कि अली और अली के बेटों को छोड़कर, बड़ी आसानी से सुन लिया नौजवानों तुमने मेरा जुमला, अली और अली के बेटों को छोड़कर सिर्फ अपनी इबादत से जन्नत चला जाएगा। आगा खुमैनी लिख रहे हैं, अली और अली के बेटों को छोड़कर ये समझ रहा है कि अहले बैत को तर्क कर कर सिर्फ अपनी नमाजों के जोर पे, रोजों के जोर पे, तकवे के जोर पर
जन्नत चला जाएगा अहले बैत की मोहब्बत को छोड़कर। जुमला उनका आपके हवाले, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, पलट के उन्होंने लिखा, वो याद रखे जब महशर के मैदान में पहुंचेगा तो उसकी ये इबादत उसके काम नहीं आएगी। ये जुमला मैंने नहीं सुनाना आपको, अगला जुमला बहुत है, उसकी इबादत तो इबादत, ना ला इलाहा काम आएगा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है हमारे उलमा का अकीदा। तो कहाँ रोका है मैं आपको, मैं मौजू नहीं भूला। 2500 साल जनाबे नूह जाते हैं, कौम पत्थर मारती, हजरत नूह ने जन्नत की तरफ बुला रहे हैं, नजात की तरफ बुला रहे हैं, कौम पत्थर मारती, और इतने पत्थर लगते हैं कि शिया सुन्नी तफसीर और क़ससुल अंबिया ने ये लिखा कि सर से पांव तक जनाबे नूह अलैहिस्सलाम लहू लुहान हो जाते हैं, और इतने पत्थर के नालेने मुबारक में इतना लहू जमा हो जाता है जनाबे नूह का कि फिर पांव निकालना मुश्किल हो जाता है, पैर निकालना मुश्किल हो जाता है। इतने पत्थर सुबह से शाम तक। तो आप कहेंगे भाई इतने पत्थरों के साथ, इतने जख्मों के साथ ये 900 साल तबलीग कैसे की? तो अब जाइए शिया तफसीर मिल जाए या बरादरान अहले सुन्नत की मिल जाए, जाके देखिए, सब ने ये वाकया लिखा कि जब सुबह से शाम तक, बड़ी तवज्जो रहा, सुबह से शाम तक पत्थर खाते हैं तो अल्लाह शाम को एक फरिश्ते को भेजता है। अल्लाह शाम को एक फरिश्ते को भेजता है। अच्छा, वो फरिश्ता क्या करता है? आके ये तमहीदी जुमले आप तक पहुंच जाए तो मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंच जाए। आके अपने परों को, अब मुझे नहीं पता गर्मी मिजाजों पे तारी है, बारिश का असर है नौजवानों, या पीछे वाले कहाँ रह गए हैं, काफिले से बिछड़ ना जाना। मैं चाहता नहीं हूं कि कोई नौजवान इस काफिले से बिछड़ जाए। फरिश्ता शाम को आता है, अपने परों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बदन पर मस करता है, सारे जख्म अच्छे हो जाते हैं। मुझे पता चल गया कि फरिश्ते का पर नबूवत को शिफा देता है। जाफर तैयार के नौजवानों, मेरा जुमला जाया न करना, फरिश्ते का पर नबूवत को शिफा देता है। मैंने देखा अगर कभी किसी फरिश्ते का पर ही टूट जाए, मौला ये उठते हुए हाथ कभी किसी मुनकिर अली के मोहताज ना हो, खिलते हुए चेहरे सलामत रहें। सब मिल के मौला का नाम ले तो रूहानियत हो जाए। बड़ी तवज्जो रखिएगा। सुबह से शाम तक नबूवत पत्थर खाती है, शाम को फरिश्ता आता है। शिया सुन्नी किताबों में रिवायत आपको मिल जाएगी, इब्ने कसीर की क़ससुल अंबिया से लेकर और इमाम रावंदी जिनका ताल्लुक मसलक के तशय्युअ से, सब ने ये लिखा शाम को फरिश्ता आता है, पर मस करता है। इसका मतलब है मलकूती पर नबूवत की शिफा होती है, नबूवत के जख्मों का मरहम होता है। मैंने एक दिन देखा एक फरिश्ते का पर टूट गया, आसमान खाली हो रहा है, फरिश्ता जजीरे में पड़ा हुआ है। अल्लाह जाने कौन मेरे साथ है, कौन सा नौजवान अलग हो गया है। ये हाथ जो बुलंद हो रहे हैं, अल्लाह करे जाके जरिए इमाम हुसैन से करबला में मस हो जाए, मेरी दुआ है। जैसे ही पर टूटा और वो जजीरों में साल साल पड़ा रहा, फरिश्तों का एक काफिला गुजरा, कई लाख कई करोड़ फरिश्ते। ऐसा लगता था कि आसमान खाली हो गया, ऐसा लगता था कयामत आ गई। उस फरिश्ते ने जजीरे से आसमान पे देख के कहा, ऐ जिब्राइल क्या कयामत आ गई? जुमला कहने जा रहा और बड़ा काम का जुमला कहने जा रहा। जनाब जिब्राइल ने कहा नहीं, कयामत नहीं आई, कयामत में गुनाहगारों को बचाने वाला आ गया। सब मिल के मौला का है। मेरी मंजिल कोई और है, लेकिन आप यकीनन आमादा हैं, तैयार हैं, रज़ाकार हैं, बेदार हैं उस मंजिल के लिए जहां तक मैं इस कारवाने अकीदत को ले जाना चाह रहा हूं। क्या लगे जिब्राइल कयामत आ गई? नहीं, कयामत में गुनहगारों की शफाअत कराने वाला आ गया। मैंने देखा जिस फरिश्ते का पर नबूवत को शिफा देता था, वो किसी के झूले से अपना पर मस कर रहा है। सुबह से शाम तक नबूवत ने पत्थर खाया,
कभी किसी बुजुर्ग आलिम ने फिक्रा कहा था और मैं अर्ज करता रहता हूँ जब भी हजरत नूह का तस्करा करता हूँ, ये मैं खुसूसन अपने बुजुर्गों की नजर कर रहा हूँ, ये जुमला कि खिताबत में भी मिजाज नबूवत वाला होना चाहिए। पत्थर तो मारे जाते हैं मगर नबी दुआए मगफिरत करता है, नबी दुआ देता है, मुझे तो आगे जाना। तो अब सवाल तलब नजरों से जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। पढ़िए पढ़िए सूरह मुबारक मोमिनून में भी मिल जाएगा और सूरह मुबारक हूद जो 11वां सूरह उसकी 37वीं आयत में भी आपको मिल जाएगा। सर उठा के जनाब नूह ने आसमान की तरफ देखा, मालिक ये तो नहीं मान, क्या लगे नूह फिर हाल ये है कि तुम बद्दुआ करो हम अज़ाब देंगे, लेकिन उससे पहले ऐलान कर दो कि मैं नजात का सफीना बना रहा हूं। नहीं इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं टलूंगा आज, मैं नजात का, हाँ बोलेंगे तो मैं नजात का, पीछे वालों को नजात का सफीना बना रहा हूं। 40 साल तक बीज बोए हैं जनाब नूह। मैं मेंबर से कह रहा हूँ शिया सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी से आपके खिदमत में ये तालिब इल्माना मारू, 40 साल तक सिर्फ बीज बोए और वो जंगल उगाए जिसकी लकड़ियों से जनाब नूह ने तख्ते बनाए। लेकिन कमाल ये है कि जब जंगल उग गया, दरख्त जवान हो गए, जिन्होंने कम से कम लिखा है उन्होंने 40 साल, ज्यादा लिखने वालों ने ज्यादा भी, जैसे ही 40 साल हो गए तो अब दरख्त के बनने में, जवान होने में और सफीने के चलने में, कश्ती के चलने में 40 साल का फासला। लेकिन एक बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे ही जंगल तैयार हुआ और सफीना बनना शुरू किया तो तारीख ये कहती है कि अल्लाह ने विलादतों का सिलसिला बंद कर दिया। परेशान होकर देख रहे हैं नौजवान मुझे, अल्लाह ने विलादतों का सिलसिला बंद कर दिया। अब कोई नई विलादत, कोई नया बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मैंने जब उलमा से पूछा, मैंने कहा भाई वजह क्या है, मुफस्सिरीन से पूछा वजह क्या है, तारीखदानों से पूछा वजह क्या है, उलमाए आलाम से सवाल किया वजह क्या है, तो पलट के कहने लगे देखो हो सकता है कि कोई बच्चा उसी दिन पैदा होता जिस दिन नूह सब ऐलान सफीना कर रहे हैं और उस तक हिदायत का सिलसिला ना पहुंचता, तो वो मैशर में खुदा की बारगाह में ये कह सकता है कि पालने वाले मुझ तक दावत नूह नहीं पहुंची। अल्लाह अकबर, अल्लाह जाने मेरा, ये बुजुर्गों के उठते हुए हाथ मेरे लिए दुआओं का काम कर रहा है। मुझ तक हुज्जत की दावत, हुज्जत की आवाज नहीं पहुंची। अल्लाह ने, बड़ी तवज्जो है, अल्लाह ने 40 साल पहले विलादतों का सिलसिला बंद कर दिया ताकि उस दिन भी जो बच्चा दुनिया में आए वो भी नूह के सफीने के चलने तक 40 साल का हो जाए। जुमला कहो, ये मैंने जुमला आपको बेसबब नहीं सुनाया। 40 साल तक विलादतें रुकी रही कि जो पैदा हुआ है वो जवान हो जाए और कोई मैशर में ये ना कह सके कि मुझ तक हुज्जत की आवाज नहीं पहुंची, मुझ तक हुज्जत की दावत नहीं पहुंची। इमाम ने जैसे ये जुमला कहा और आयत बड़ी पलट के कहने लगे सुनो, जब हमारा 12वां आने लगेगा अल्लाह मेहदी की आमद से पहले 40 साल पहले विलादतें बंद कर देगा। तशरीफ रखिए, सब मिल के आखिरी मोमिन तक मौला का नाम लीजिए। मौला ऐसे ही हमें नाम अली लेने की तौफीक देते रहे, तवज्जो करते रहिएगा। इमाम के हजरत हुज्जत के आने से पहले 40 साल पहले विलादतों का सिलसिला बंद हो जाएगा। नहीं जुमला तो मैंने अभी कहा ही नहीं और आपने दाद का शोर डाला हुआ है। मौला आपको सलामत रखे, ये नौजवान इसी तरह मोहब्बत से सरशार रहे। जुमला तो मुझे अब कहना है। साहिल ने बड़ी जल्दी पूछा मौला वजह क्या है, ये मौला के आने से पहले, इमाम ज़माना के आने से पहले 40 साल पहले विलादतों का सिलसिला मुनक़ते क्यों हो जाएगा। पलट के कहने लगे सुनो, अल्लाह ने वही वजह रखी है जो नूह के सफीने के लिए रखी है। नहीं और फरमाया आपने, अल्लाह ने वही वजह रखी है जो नूह के सफीने के लिए रखी है। ऐसा न हो जब आने वाला हुसैन के कातिलों से इंतकाम ले कोई ये न कह सके मुझ तक हुज्जत की आवाज नहीं पहुंची थी। अच्छा
छोटा सा फ़िक़ी तालिब इल्म मैं भी हूँ और इतना फ़िक़ी मसला मैं भी जानता हूँ कि सलात और सलवात अगर बाजमात पढ़ी जाए तो सवाब ज़्यादा होता है। बाजमात दुरूद पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात। बड़ी तवज्जो रखिए तो मुझे किसी मंजिल तक अपने सुनने वालों को लेके जाना है और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भाई जब काफिला चलता है ना तो सेहतमंद का भी ख्याल करना पड़ता है और बीमार का भी, तेज चलने वाले का भी ख्याल रखना पड़ता है और सुस्त रोग को भी। तो मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे बुजुर्गों के साथ साथ ये कोई नौजवान इस काफिला अकीदत से बिछड़ जाए। 40 साल तक विलादतों का सिलसिला बंद रहा। इमाम ने फरमाया जब हमारा 12वां आया आपने देखा हुज्जत चाहती ही नहीं है, अल्लाह चाहता ही नहीं है कि कोई कयामत में आके ये दावा करे। और ये तो हुज्जतों का तरीका अजल से रहा है। गदीर के मैदान में अगर इतनी सी कोपल भी थी ना, भाई मैं अक्सर कहा करता हूँ फजाइल अहले बैत का कमाल ही यही है कि चेहरा बता देता है कि जुमला पहुंच गया है। अली वालों के खिलते हुए चेहरे बता रहे, इतनी सी कोपल भी अगर मैदान गदीर में थी, पैगंबर ने करीब आके कहा कुम वहां, उखाड़ो इसे, उखाड़ो इसे, उखाड़ो इसे। मैं हाथों को जोड़ के पूछूं मौला ये इतने आजादार, इतने मातमदार, इतने शियाने हैदर करार पूछ रहे, इतनी सी कोपल क्या करेगी? बड़ी गर्मी है, सर मुंडे हुए हैं, हज से आ रहे हैं, कोपल क्यों उखड़वा रहे? कब मैं नहीं चाहता कोई मैशर में करे या रसूल अल्लाह जब आपने अली को बुलंद किया मैं कोपल के पीछे था, मुझे अली नजर नहीं आया। अच्छा मैं जल्दी से सफीने तक वापस आना है, मुझे तो आगे जाना है और किसी मंजिल से हम किनार करना है इस गुफ्तगू को। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप मेरी बात? एक सलवात ऐसी पढ़ दें कि रूहानियत दोबाला हो जाए मजलिस से। क्या बात? कश्ती तैयार हो गई, 40 साल वो लगे, 40 साल कम से कम, ज्यादा की रिवायतें तो मौजूद हैं किताबों में, कम से कम 40 साल। जनाब नूह किसी रिवायत में दिखाई है शिया सुन्नी, सिर्फ शिया रिवायत नहीं, आलम इस्लाम की रिवायत, हर शय सफीने में थी। कुरान कहता है हमने जोड़ों को सफीने में रखा और जो नहीं था आज वो बाकी नहीं है। जी मैं जिम्मेदारी से ही अर्ज कर रहा हूं कि वो जिनसे मिट गई जमाने से, जिन्होंने सफीने को ना पहचाना, अल्लाह जाने आपका जहन किस तरफ जा रहा है, जिन्होंने सफीने को नहीं पहचाना वो मिट गए जमाने से, हर जिस। लेकिन कहीं दिखाई है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम शेर की कछार में आके कह रहा हूं भाई चलो कश्ती बन गई आ जाओ, सांप के बिल के बाहर आके कह रहा हूं भाई कश्ती बन गई आ जाओ, नहीं ये सब नहीं किया। हजरत नूह कश्ती की चोटी पर आए और शिया सुन्नी किताबों ने ये लिखा कि कानों पे हाथ रख के कहा हुलुम्मु इला सफीनत नजात, आओ नजात के सफीने की तरफ। कुदरत ने ये सारी आवाज पूरे आलमीन तक पहुंचाई और नूह के सफीने तक लोग आए। आपको पता चला जो सफीने का मल्ला होता है वो किसी को नहीं बुलाता, वो बस आवाज लगाता है, लोग सफीने तक हो जाते हैं। हुसैन सफीना नजात है, हुसैन तुम्हें बुलाने नहीं आएगा, अपने आप को हुसैन के सफीने तक पहुंचाओ। सब मिल के मौला का नाम है। इतनी बुलंद सलवात भी तो पढ़ी आले मोहम्मद की जात पर। कश्ती बनी और जो जिन्स आज रूए जमीन पर है वो नूह की कश्ती में थी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर, जुमले मुझे दो ही कहने हैं जिसके लिए सारी तमहीद आपके हवाले कर रहा हूं। जनाब नूह कश्ती की बुलंदी पर आए और कहने लगे आ जाओ नजात की कश्ती बन गई, आ जाओ नजात की कश्ती बन गई। तफसील लिखने वालों ने ये लिखा, शेख अली अकबर नहामंदी ईरान के कालिम गुजरे 120-150 बरस पहले, उन्होंने पूरी किताब इसी सफीना नूह पे लिखी और उन्होंने लिखा कि 1800 हाथ लंबी थी। भाई दुनिया की हर जिन्स ने जो आना था 1800 हाथ लंबी थी, 800 हाथ चौड़ी थी,
और बाद में लिखा कि 1000 हाथ यानी 1000 ऊंची थी, 3 मंजिला थी। लेकिन सुनेंगे 950 साल की तबलीग के बाद भी सफीने में थे कितने लोग? जाइए और उलमा से सवाल कीजिए। 80। अच्छा मैं आपको गिनवाता हूं। एक जनाबे नूह, गिनना आपने, एक जनाबे नूह, एक उनकी ज़ौजा, कितने हो गए? एक जनाबे नूह के बेटे हाम, उनकी ज़ौजा, उनके बेटे याफिस, उनकी ज़ौजा, उनके बेटे साम, उनकी ज़ौजा, 8। मेरा हिसाब है जरा कमजोर, बस इतना बता दीजिए अगर 80 में से 8 निकल जाएं, वो तो नूह के अहले बैत हो गए, कितने बच गए? अल्लाह जाने, जाफर तैयार मुझसे अलग हो गया है, ये कहां बैठा है? 80 में से 8 निकल जाए, कितने बचे? कितने बचे नौजवानों? कितने बचे? 72। तो फैसला नहीं हो गया, असल से कश्ती नजात में बैठने वाले ही 72 हैं। भाई अगर 72 ताबूत की मजलिस में भी ये जुमला जाए हो जाए तो फिर कहां सुना जाएगा? अजल से कश्ती नजात में। भाई तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हलीमा, हलीमा। कौन कौन था? एक बार दोहरा दूं अपने बुजुर्गों से माजरत करके नौजवानों के लिए। जनाबे हाम, उनकी ज़ौजा, जनाबे साम, उनकी ज़ौजा, जनाबे याफिस, उनकी ज़ौजा। हवा के झोंके की तरह जुमला कह के गुजर जाऊंगा। खिताबत का इम्तिहान तो रोजाना होता है, समाअत का भी होना चाहिए। मैं नौजवानों की नजर कर रहा हूं और देखता हूं ये मेरे साथ हो जाते हैं या नहीं। हाम उनकी ज़ौजा, याफिस उनकी ज़ौजा, साम उनकी ज़ौजा, और हजरत नूह की सिर्फ साहिब ईमान ज़ौजा। अरे आप पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे। आयत रखी हुई है, मसलल्लाहु ज़रबल्लाहु मसलल्लज़ीना कफरू इमरात नूह। अल्लाह कुफ्र की मिसाल बयान कर रहा है नूह की ज़ौजा की। ये तो कुरान की आयत है, सूरह मुबारक का तहरीम है। जाइए और उठा के देखिए कुरान। सूरह, मेरे बुजुर्ग कुरान की आयतों को जानने वाले मेरे सामने तशरीफ फरमाए। क्या कह रहा है कुरान? हजरत नूह की ज़ौजा को अल्लाह ने कुफ्र की अलामत बनाया। तो मैंने कहा हजरत नूह की साहिब ईमान ज़ौजा। एक ज़ौजा तो वो है, एक ज़ौजा ही। अब यहाँ अल्लामा फाजिल मसूदी ने एक जुमला कहा है, अगर आप नाराज ना हो रहे हो तो आपके हवाले कर दूं। मुझे तो इस सफीने से उस सफीने तक ले जाना है आपको, लेकिन ये जुमला पहुंच जाना बहुत जरूरी है। इस सफीने से जो नूह का सफीना है, उस सफीने से जो अहले बैत का सफीना है, वहां तक लेके जाना है आपको। अब बड़ी तवज्जो हो जाए और एक एक मोमेंट में अपनी नजर मुत्तसी के रखे तो मैं जुमला कहूं। हाम, साम, याफिस, नूह, जो साहिब इशारत समझते हैं उनके लिए मेरा जुमला, जुमला जिसका हो उसके नाम से पढ़ना चाहिए। अल्लामा फाजिल मसूदी अभी 8 बरस पहले उम्म इंतकाल हुआ है उनका। उन्होंने असरार हुसैनिया किताब में एक जुमला लिखा आपके हवाले। उन्होंने कहा जरा गिनो, कश्ती नजात में 4 नाम हैं अहले बैत के। एक है हाम, हाम आता है हे से। एक है साम, साम आता है सीन से। एक है याफिस, याफिस आता है ये से। एक है नूह, नून आता है, नूह आता है नून से। उन्होंने कहा गौर करो, हे सीन ये नून, कश्ती वाले बता रहे हो ये कश्ती बची ही हुसैन के सफरे में। कोई हाथ ऐसा ना हो मातमी का जो नीचे रह जाए। इधर वाले मुझसे नाराज तो नहीं है? अच्छा भाई मैं अपनी मंजिल तक आ रहा। सब मिलके मौला का नाम लीजिए ना। मौला आपके जो ये बुजुर्गों का साया सलामत रहे, ये जवान सलामत। तवज्जो कीजिएगा, मुझे आगे लेके जाना है आपको। 8 जनाबे नूह कश्ती पे आए। अब ये रिवायत भी सिर्फ मेरे मसलक की नहीं है। जनाबे नूह ने आवाज़ दी,
मगर कमाल ये जनाब नूह ने किसी का ना तारुफ पूछा, ना पेशा पूछा, ना मसलक पूछा। पता चला जो भी कश्ती नजात का मालिक होता है, मैं तो जुमला कह गया हूं और मैंने कहा कि मुझे आपको इस कश्ती से उस कश्ती दिखानी है, इस कश्ती से उस कश्ती की मारिफत करानी है, इस सफीने से उस सफीने तक पहुंचाना है। कहीं दिखाइए कि जनाब नूह ने वो जो जानवर आपकी गलियों में फिरता है सग, उससे कहा तू नजे से तू नहीं आ सकता, नहीं कहा, नहीं कहा। बल्कि इसके बरक्स खिंजीरों का एक जोड़ा जा रहा है और इमाम आलूसी ने अपनी तफसीर में, जिनका ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है, ये वाक़या लिखा है कि खिंजीरों का जोड़ा जा रहा है। जैसे ही नबी की आवाज आई तो नर ने मादा से कहा भागो। कहने लगी भाई तीर आ रहा है, तबर आ रहा है, नेजा आ रहा है, कोई शिकारी आ रहा है, भागना क्यों है? कहने लगे नबी की आवाज नहीं आ रही। बड़ी जिम्मेदारी से आपके हवाला मैंने दे दिया आपको, इसीलिए कि इत्मीनान रहे कि आंख से देख के पढ़ने का आदि हूं, कान से सुन के नहीं। तवज्जो करते रहिएगा। नजिसुल ऐन है ये जानवर, मगर नर मादा से कह रहा है नबी की आवाज आ रही है चलो। मादा ने कहा अपनी हैसियत पहचाना, तुम सरापा नजासत, वो सरापा तहारत, तुम नजिसुल ऐन, वो पाको पाकीज़ा। अपना मनसब देखो, अपना मर्तबा देखो, अपनी हैसियत पहचानो, अपनी वसात पहचानो और फिर नबी की हैसियत देखो। पलट के खंजीर ने जो जवाब दिया तारीख में लिखा हुआ है, और अगर तफसीरों में न दिखा सकूं तो मैं सारे मजमे और इस मिंबर का मुजरिम, लेकिन अगर तफसीरों में हो तो मैं बिला खौफ व खतर जाफर तैयार के इस अजीम इज्तिमा में ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। उसने जो उसका नर था पलट के कहने लगे चलो, जाना हमारा काम है, बिठाना ना बिठाना उसका काम है। ना 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 ना, जुमला में मैंने कहा नहीं, जाना हमारा काम है, बिठाना ना बिठाना उसका काम है। अगर आज न गए तो जमाने को मौका मिल जाएगा, लोग कहेंगे नजिस जो था नबी के बुलाने पे नहीं आया। खा रहा है आवाज? अल्लाह मौला मातमियों के उठते हुए हाथ सलामत रखे, कभी मोहताज ना हो किसी दुश्मन अहले बैत के। मौला इन बुजुर्गों तवज्जो करते रहिएगा। बात खत्म हो रही है और मैं अपनी मंजिल तक आ गया। फिक्रा तो मुझे एक ही कहना था, जिसके लिए ये सारी तमहीद आपके हवाले की। कहने लगे भाई हमारा काम है जाना। जनाब नूह ने, अब जुमला आ रहा है और अगर ये जुमला जाया हो गया तो पिछले 35 मिनट की तकरीर शायद जाया हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये बेदार आजादार मातमदार मजमा मेरा फिक्रा जाया नहीं करेगा। जनाब नूह ने न जानवर देखा ना उसकी हैसियत देखी, बस ये देखा मुझे करीम समझता है या नहीं। अल्लाह अकबर, मैंने कैसा जुमला आपकी नजर कर दिया, मुझे करीम समझता है या नहीं। तो इसका मतलब है जो कश्ती का मल्ला होगा उसकी करीमी पे यकीन रखो। जहां नबी के अहले बैत गए ये नजस होके भी वहीं गया, क्यों? कश्ती पे ईमान था। नहीं मेरा जुमला जाया न कीजिएगा, कश्ती पे ईमान था। तो मैं आपके लिए तो फिक्रा नहीं कह सकता, मगर अपने लिए तो कह सकता हूं ना। अब असद जैदी कितना भी गुनाहगार हो जाए, कितना भी खताकार हो जाए, नजिस तो नहीं है। और नूह कितने करीम हो जाए, हुसैन से ज्यादा तो नहीं है।
बात भूली तो नहीं ना भाई? नू कितने करीम हो जाएं, हुसैन नहीं है। यकीनन यकीनन मैं आपकी बात तो नहीं कर सकता, आपके बारे में ना जसारत कर सकता। बिल्कुल अज़ादार कभी कभी गुनाह भी कर लेता होंगे अज़ादार गुनाहगार, होंगे अज़ादार खताकार, लेकिन मेरा जुमला याद रखे मेरे नौजवान। शायद किसी को बुरा लग जाए तो मौला का छोटा सा जाकिर समझ के माफ़ कर दीजिए। जो ये कह रहा है अज़ादार गुनाहगार हैं, याद रखिए हैं गुनाहगार मगर आपके नहीं, करीम के हैं, करीम के गुनाहगार। तो जब नू अपनी कश्ती से उसे महरूम नहीं करते। साइल आया, शेख जाफर शुस्त्री ने लिखा, साइल आया मेरे और आपके छठे इमाम, इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और बड़ा लॉजिकल और बड़ा मंतिकी सवाल किया उसने। हो सकता है मैं मेंबर छोड़ूं और मेरा कोई नौजवान दोस्त आ जाए और आके कहे कि भाई ये तो ज़ियारत में जुमला है मासूमीन। कमौला तवज्जो है, कमौला आप सफ़कुल्लुकुम सुफ़ुनुन नजात, आप तो सारे के सारे सफ़ीना नजात। कहने लगे हाँ बिल्कुल सारे सफ़ीना नजात है। पैगंबर ने फरमाया मसलु अहले बैती का मसल सफ़ीनत नजात, मेरे अहले बैत की मिसाल सफ़ीना नजात की मिसाल है। शेख जाफर शोस्त्री ने लिखा। ऐसे में उसने कहा मौला फिर ये आपके दादा हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अलग से क्यों फरमाया? मातमियों मेरा जुमला जाया ना करना, मौला के मातमदार मेरे साथ हो जाए, मैं उनके सहारे पे ये जुमला कह रहा हूँ कि आप तो सारे सफ़ीना नजात है, जुमला इमाम के ना होता तो ना कहता। पलटने के लगे हाँ बेशक हम सारे सफ़ीना नजात है, वलकिन सफ़ीना तो जद्दी औसा व असरा, मेरे दादा का सफ़ीना वो सद भी ज्यादा रखता है, तेज भी सबसे ज्यादा। मेरे हुसैन का सफ़ीना उसमें जगह भी सबसे ज्यादा है, तेज भी सबसे ज्यादा है, तो बाकी हर मासूम का सफ़ीना भी वहीं पहुंचेगा, बस हुसैन का सफ़ीना जरा जल्दी पहुंचेगा। आपको पता चला हर एक से अज़ादार पहले पहुंचेगा। जो जो सफ़ीना नजात में हुसैन को करीम समझते हुए सवार हो जाए। नूह ने भी किसी की जिन्स नहीं पूछी, और हुसैन का सफ़ीना तो वैसे ही सबसे ज्यादा वसअत रखता है, वह असरा सबसे ज्यादा तेज है। हुसैन ने भी ऐलान किया जो आना चाहे आ जाए, जो आना चाहे आ जाए। हज्जाज इब्ने मसरूक मौला का मुअज्जिन, ये दो नाम ऐसे जैसे तारीख ने गड़बड़ किया और तकरीर अपनी मंजिल से करीब हो गई। ऐसे में एक और शख्स है जो इसी के कबीले का, अब्दुल्ला बिन हुर जोफई, नाम याद रहेगा। बाज ने उबैदुल्लाह लिखा, बाज ने अब्दुल्ला। रहजन था, डाकू था, लुटेरा था। कोई लफ्ज तो पहुंच रहा होगा ना नौजवानों तक। इमाम हुसैन गुजरे तो देखा इसका काफिला है। सुनिए सफ़ीना नजात होता क्या है। अब किस पेशे से ताल्लुक है? गुनाहगार है, खताकार है, जुल्म कर रखा है। इमाम ने देख के कहा चलेगा मेरे साथ करबला? क्या लगा नहीं फरजंदे रसूल, मेरी तलवारें हाजिर हैं, मेरे घोड़े हाजिर हैं, मेरे अफराद हाजिर हैं। जलाल आ गया अली के लाल को। कहले कि तू क्या समझता है हम इन चीजों के मोहताज है? हम तो चाहते थे तेरे पुष्ट पे गुनाहों का बोझ बड़ा है, तू हमारे साथ चले। कहां बैठे आप? तू हमारे साथ चले। जुमला कहूं अगर कोई नाराज ना हो जाए, जानते हैं लफ्ज क्या है किताबों के, और तेरे गुनाह माफ हो जाए। बे अहराक़े दमे का फीना, तेरा खून हम पे बहे। ना 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 मातमियों मुझसे अलग ना हो जाना। तेरा खून हम पे बहे और हम तेरे गुनाह मिटवा दें। हम तेरे गुनाह, मैंने गुनाह किया और अब जाहिर है कि बुरी मिसाल है तो अपने ऊपर रख के दे रहा हूं, तकरीर तमाम हो रही है। मैंने गुनाह किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। 72 ताबूत कमेटी के अफराद आ गए, अजीम साहब आ गए, मेरा साहब आ गए। कहने लगे ये मौला के जाके ने, कहने लगे चलिए आपकी सिफारिश में छोड़ देते हैं, लेकिन वहां FIR में गुनाह मेरा मौजूद है। मिसाल पहुंचे तो मेरा जुमला पहुंचे, FIR में मेरा गुनाह मौजूद है। लेकिन कोई ऐसा बासरो सूख आया जिसने FIR उठा के फाड़ कर गुनाह का हिसाब ही मिटा दिया। अल्लाह जाने मेरा मजमा कहां रह गया है। हुसैन ये नहीं कह रहे तुझे आजाद कराएंगे, हुसैन कह रहे तेरे गुनाह मिटवा देंगे। पता चला कैसे? तेरा खून हमारी राह में बह जाए, तेरे गुनाह मिट जाएंगे। मैं उसी दिन समझ गया बात भी
तकरीर तमाम हो रही है, सब मिलकर ऐसा नारा लगाएं कि पता चले सुनना चाह रहे हैं कुछ आप। या गुफ्तगू तमाम हो गई, मसलक नहीं पूछा। हुसैन करीम है, जो हुसैन के साथ हो जाए उसके गुनाह भी बख्शे। शर्त ये है कश्ती के मल्लाह को करीम मानता, सफीना नजात पर यकीन रखता हो। और न ये नहीं कहा होर तू ही तो हमें करबला लाया था। अच्छा ये भी अर्ज कर दूं, आखिरी बात तकरीर की और गुफ्तगू उस इबादत तक में आ गया जिसके लिए मैं और आप यहाँ जमा। ये नहीं कहा कि होर अभी तो तू हमें घेर के लाया, गुनाहगार था, यही तो जुमला कह के आ रहा हूं अभी। करीम का गुनाहगार था, गुनाहगार था मगर करीम का। ये भी अर्ज कर दूं नौजवानों के लिए, तकरीर खत्म हो रही है, ये भी अर्ज कर दूं कि हुर लश्कर यजीद के साथ था, लश्कर यजीद में से नहीं था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो मिंबर पे बैठा होता है उसे दबती हुई आवाजें और चेहरों की हैरत बड़ी वाज़ेह नजर आती है। ये नौजवान भाई जब मुझे हैरत से देखते हैं ना तो पता चल जाता है पढ़ने वाले को कोई जुमला वाज़ेह नहीं हुआ। ये बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करते रहे तो मैं फिर फकरा कहने जा रहा हूं। और मेरी तरफ भाई, मेरी तरफ और लश्कर यजीद के, हाँ बोलेंगे तो बात आसान हो जाएगी। लश्कर यजीद में नहीं था। आप कहेंगे दलील क्या है? आओ मैं दलील देके जा रहा हूं। और मरकजी इमाम बारका के मिंबर से किताबों की जिम्मेदारी से मकातिल को देखने के बाद ये दलील देने जा रहा हूं। जैसे ही लड़ते लड़ते हुर गिरे, आखिरी जुमला तकरीर का जाया ना कर दीजिएगा, हुर गिरे, किसी ने आवाज देकर कहा हुर अभी भी वक्त है, बैअत कर ले। तलवार खींच के खड़े हुए, कब मैं बैअत करूं? घोड़े से गिराऊं, शजरे से नहीं गिरा। सलवात भेजिए सारे मिलके बुलंद आओ। बस हाल यही है कि कश्ती नजात को कश्ती नजात समझा जाए, वरना वहाब हुसैन तो वो करीम है जो मजहब भी नहीं पूछता। सैयद शौदा ने भाई आपने जो करना बैठ के कीजिएगा, मजहब भी नहीं पूछा। वहाब तो बारात लेके आ रहा था। अगर ऐसे में देखा कि करबला में तलवारें तड़कने की आवाज आ रही, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ये बुलंद आवाज से रोना एक उजड़ी हुई मां की तमन्ना है, जिसने जब करबला सुनी थी ना, नबी से तो पूछा था बाबा जब मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा शहीद होगा तो क्या आप होंगे? का नहीं सैयदा हम ना होंगे। का बाबा फिर अली होंगे? का नहीं अली भी ना होंगे। का बाबा फिर मेरा हसन तो होगा ना? का नहीं हसन भी ना होंगे। सुनोगे आजादारो, उस दुखियारी माँ का सवाल क्या था? रो के का बाबा फिर मैं तो होंगी ना? का नहीं सैयदा आप भी ना होंगी। तो एक सवाल किया था बीबी ने, आजादारा ने, माँ रो के कहा था बाबा फिर मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? वो माँ मैं जानता हूं मुसलसल 2 महीने से रो रहे हैं आप, रोते रोते थक भी गए होंगे, आंखें खस्ता भी हो गई होंगी, लेकिन उस माँ से ज्यादा तो नहीं थके ना जिसने जब से मुहर्रम का चांद देखा है कभी एक मजलिस में जाती है, कभी दूसरे अज़ाखाने में जाती है और अपना रूमाल फैला के कहती है कोई मेरे बच्चे पे रोने वाला? कोशिश करना आज वो रूमाल आंसू से खाली न जाए।
बहुत पसंद है सैयदा को ये गिरिए की बुलंद आवाजें। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे, पालने वाले उन चीखों पर रहमतें नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती। गुजर रहा था वहाब, देखा जंग हो रही है, माँ ने आवाज दी, वहाब ये कौन है जो तन्हा नजर आ रहा है? ये कौन है कि एक तरफ लाखों हैं, ये अकेला है? वहाब जा, दुल्हन को छोड़ के जा और पता करके आ ये कौन है। ऐसे में वहाब आया जो रोने के लिए आया है। रोने में न शर्माना, रोने में बुखल न करना। बहुत पसंद है अहले बैत को आपकी बुलंद आवाज और ये चीखें जो गिरिया अहले बैत में बुलंद होती हैं। अब जो वहाब वापस आया तो कहा, अम्मा उस मजलूम का नाम हुसैन है। का वहाब दोबारा जा मेरे लाल, पता करके आ बाप का नाम क्या है। आके का अम्मा हुसैन इब्ने अली। उस बीबी का दिल नहीं माना, का दोबारा जा पता करके आ मां का नाम क्या है। कोई मातमी ऐसा ना हो जो अपने सीने को अपने हाथों से प्यारा करे। आपके हाथ तो पसे गर्दन नहीं बंधे ना। एक बहन है जिसकी तमन्ना है ये मातम, चेहलुम पे ज़ैनब के हाथ आजाद हुए। ये सोच के मातम करना ये उनका मातम है जिनका मातम करने नहीं दिया गया। ये सोच के रोना ये उन्हें रो रहे हो। ये उस हुसैन के 72 शोहदा के ताबूत आएंगे जो ये कहता गया है, अना कतीलुल अबरात, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी अकबर के लाशे पर रुलाया गया, कभी कासिम की बामाल लाशे पर रुलाया गया, कभी अब्बास के बाजुओं पर रुलाया गया, कभी असगर के गले पर रुलाया गया। सुनना और सुन के मातम करना नौजवानों, कभी बहनों की चादर पर रुलाया गया। वहाब कहता है मैं गया, माँ ने कहा था पूछ के आओ माँ का नाम क्या है। मैं वापस आया तो मैंने आके कहा माँ को फातिमा जहरा कहते हैं। आखिरी सवाल सुनना ज्यादा रो, जिसकी आवाज बुलंद हो जाए वो सीने पे हाथ जरूर मारे। का जाके पता करे ये वही मुबाहिले वाली फातिमा। कामा हाँ वही मुबाहिले वाली फातिमा है। बस बेटे का आना था, क्या जिगर है करबला की माओ का। एक मर्तबा का जा ज़ौजा को तलाक दे, जा हुसैन पे जान को कुर्बान कर। अब जो ज़ौजा के पास आया तो कहा जब तक जहन्नम जा रहा था मुझे साथ ले जा रहा था, और अब जब हुसैन के पास जा रहा है तो तन्हा छोड़े जा रहा है। आजादारो एक मर्तबा चला, वहाब का ताबूत भी आएगा ना, ज़ियारत करोगे ना। जुमला सुनना, जब वहाब शहीद हुए और कातिलों ने सर काट के मां की तरफ फेंका तो सुनोगे मादर वहाब ने सर उठाकर फौज अश्किया की तरफ फेंकेगा, जिसे हुसैन पे सदका कर दिया। मातम मातम, जिसे हुसैन पे सदका कर दिया। सिर्फ एक नहीं है, सुन लिया हुर का तस्करा आपने, मगर हुसैन करीम था ना, सारी रात हुर भी टहलता रहा। रात का आखिरी पहर आया, हुर खैमा हुसैन की तरफ जाने लगे। गुलाम ने आवाज दी, आका कहां जाते हो? का लश्कर को छोड़ के हुसैन पे जान को कुर्बान करने जा रहा। का अच्छा आका, का जा तुझे आजाद किया, का जब तक जहन्नम जा रहे थे मुझे साथ ले जा रहे थे, और अब हुसैन के सफीने पे सवार होने जा रहे हो तो मुझे छोड़े जा रहे हो, मैं साथ चलूंगा। हुर का बेटा अली इब्ने हुर साथ चला, हुर का गुलाम साथ चला। यहां हुर चला वहां हुसैन मौला ने आवाज दी, अब्बास कैसा करीम है मेरा मौला हुसैन। अली अकबर जाओ, हुर आ रहा है, इस्तकबाल करो। जैसे ही मौला के खेमे करीब आए, हुर ने अपने आप को सवारी से गिरा लिया कि मेरे लाल मेरे हाथों को बांध दो, मैं हुसैन का कैदी बन के जाना चाहता हूँ, मैं हुसैन का मुजरिम बन के जाना चाहता हूँ। मेरी वजह से अली की बेटियों को इस जंगल में आना पड़ा। आजादारों कैदी की तरह हुर को लाया गया, हुर हुसैन के कदमों पे गिरा, मेरे मौला ने उठा के सीने से लगाया। मगर जब आ रहे थे ना हुर, तो ऐसे में दो अफराद को आता हुआ देखा। गुलाम से कहा कौन आ रहा है? कहा अब्बास और अली अकबर आ रहे हैं। सुनोगे आजादारा ने इमाम हुर का जुमला, रो के कहा मेरे लाल अब्बास से कह दो हुर लड़ने नहीं आए।
अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी इन उठती हुई आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। कभी ना रोए वो आँख जो इस गम में रोती है, का हुर लड़ने नहीं आ रहा। अज़ादारों हुर को सीने से लगाया है, का मौला का मुझे माफ़ी मिल जाएगी? का जा हुर मैंने भी तुझे माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने भी तुझे माफ़ किया। का मौला एक माफ़ी और चाहिए, बस हुर ने हुसैन के सीने से अलग होना था। एक मर्तबा अली की बेटियों के खेमे में रुख किया, हाथों को जोड़ लिया, कहा आजादी वो गुलाम सादे को माफ करना, ना मैं रोकता ना आपको यहाँ ना पड़। लो अज़ादारों, फजर तुलू हो रही थी। हुर ने अपने बेटे से कहा, जा कहीं मेरे बाद तू हुसैन को छोड़ न दे, मेरी जिंदगी में अपनी जान को कुर्बान कर दे। हाँ, अभी हुर का ताबूत भी आएगा ना, आप हुर के ताबूत की ज़ियारत करेंगे। अली इब्ने हुर चला, मगर लड़ते लड़ते जब अली इब्ने हुर घोड़े से गिरने लगा तो आखिरी सलाम किया, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अब जो हुर ने जाना चाहा, हुसैन ने शाना थाम लिया। हुर सुनना और मातम करना, हुर जवान बेटे का लाशा बूढ़ा बाप नहीं उठाता। मैं हाथों को जोड़ के कहूं, मौला अभी तो हुर को जवान का लाशा नहीं उठाने दे रहे। अरे कुछ देर बाद अकबर का लाशा होगा, तन्हा कैसे उठा। आओ आओ सुनना, मसाइब में पढ़ूंगा, तफसील पढ़ूंगा। हुर को बेटे का लाशा नहीं उठाने दिया, मगर सुनोगे अभी ज़ैनब के लाडलों के ताबूत भी आएंगे। अली की बेटी के ओनो मोहम्मद को जनाब अब्बास ने पाला था। जब ओनो मोहम्मद घोड़े से घिरे ना और आखिरी सलाम किया तो एक मर्तबा जनाब अब्बास आगे बढ़े, मौला मेरे गोद के पालों का लाशा है। हुसैन ने सीने पे हाथ रख दिया, अब्बास जिन्हें खुद पाला हो उनका लाशा नहीं उठाते। मैं कहूंगा मौला अब्बास ने ओनो मोहम्मद को पाला, आपने लाशा ना उठाने दिया। कुछ देर बाद हाथों में अली असगर होगा, शोभा तीर होगा। आवान गए, मारे गए, बुरैर गए, जौन गए, मारे गए, हबीब गए, हुसैन लाशा ले आए। सुबह से हुसैन की डेहड़ी पे बहुत रश था, मगर अब सुनो कि शाम ढले आलम क्या हुआ। न लश्कर न सिपाहे न कसरतुन्नास न कासिम न अली अकबर न अब्बास। कासिम की गठड़ी बन से ला चुके हुसैन, अकबर का लाशा उठा चुके हुसैन, कलेजे की पर्ची या अली कह के निकाल चुके, अब्बास के बाजू उठा चुके। मगर जो शहीद लाशे की सूरत में आता था, हुसैन मख्तल में पहुंचते थे तो जानू सर पे रखते थे। एक शहीद ऐसा है कि जिसके लाशे पे आए तो सर जानू पे रखा, मगर अब्बास दिलावर ने जानू से सर हटा लिया। मौला ने फिर सर जानू पे रखा, गाजी ने फिर सर हटा लिया, मौला ने फिर सर जानू पे रखा। कहा अब्बास भैया हम बार बार सर जानू पे रखते हैं, तुम अपना सर हटा लेते हो। और रो के जख्मी अब्बास ने कहा मौला ये सोच के हटा लेता हूं, अभी तो मेरा सर आपके जानू पर है, कुछ देर बाद आपका सर किसके जानू पे मातम किसके जानू पर होगा। पहलू से आवाज आई, अब्बास घबराना नहीं, फातिमा ज़हरा। पुरसा देते आना आजादारों, मेरी माओ बहनों में अली की उजड़ी हुई बेटियां आई हुई हैं। एक नन्ही सी शहजादी है, जब ये आजादार मातम करते हैं ना, वो बीवी पूछती है फूफी से, फूफी अम्मा ये किसका मातम कर रहे हैं, ये किसे रो रहे हैं। सुनोगे आजादारों जुमला, जनाब आलिया पलट के कहती हैं सकीना ये तुम्हारे बाबा के आजादार हैं, ये तुम्हारे बाबा के 72 शोहदा के ताबूत की जियारत करने आए हैं। सुनोगे आजादारों, वो नन्ही सी हुसैन की लाडली नन्हे नन्हे हाथ रुखसारों पे रख के कहती है फूफी अम्मा जब ये रोते हैं कोई उन्हें तमाचा तो नहीं मारता।
हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए। बहन के खैमे में आना था। एक मर्तबा आवाज दी, ज़ैनब जरा वो कुर्ता तो लाना जिसे अम्मा सीती जाती थी और रोती जाती थी। 50 बरस पुराना कुर्ता निकाला, मगर मौला ने कुर्ता लेके काम किया। रोने वालों सुनो, पारा पारा करना शुरू किया। जानते हैं वजह क्या है? शायद इसलिए पारा पारा किया कि जब लाशा लूटा जाए, मेरी तरफ देखना और मातम करना ज़ादाराने, जब लाशा लूटा जाए तो ये कुर्ता मेरे बदन पे बाकी रह जाए। न जाने चलते चलते बहन को क्या याद आया कि भैया जरा एक लम्हे के लिए बैठ जाना, जो रोने आया है रोने में बुखल ना करना। वो माँ अपना आंचल फैलाए हुए है, ये आंसू लेके सैयदा करबला हुसैन के जख्मों पे लगाती हैं। आजादारों सुनोगे बहन ने क्या किया? शायद बहुत रोना आएगा, भैया जरा सर को बुलंद करना। खुश गले का बोसा लिया का ज़ैनब ये क्या किया का अम्मा ने वसीयत की थी इस गले में शिमर का खंजर चलेगा। मौलाना ने अच्छा अगर तुम्हें एक वसीयत याद है तो जरा शानों से चादर हटाना। ये कह के बाजू का बोसा लिया का ये क्या किया का बाबा ने कहा था इन बाजुओं में रस्सियां और ये कह के चले। और अब सुनना 72 ताबूत की ज़ियारत करने आने वालों का ज़ैनब मेरा बीमार कहाँ है? सैयद सज्जाद के करीब आए, बेटे का शाना हिलाया, सज्जाद उठो बेटा। सुबह से शाम हो गई थी, सैयद सज्जाद ने बाबा को न देखा था। अब जो देखा तो सर से पांव तक जख्म ही जख्म थे, पेशानी भी जख्मी थी, रुखसार भी जख्मी थे, गला भी जख्मी था, बाजुए ज़ेबा भी जख्मी थे, राने भी जख्मी थी। सुनोगे क्या सवाल किया? अब एक एक शहीद का सवाल किया। जख्मी बाप को देख के सैयद सज्जाद ने पूछा, बाबा बुरैर कहाँ गए? कहाँ मारे गए? बाबा हबीब कहाँ गए? कहाँ मारे गए? बाबा जौन कहाँ गए? कहाँ मारे गए? बाबा ज़ुहैर कैन कहाँ गए? कहाँ मारे गए? एक एक सहाबी का नाम लिया। सुनोगे क्या कहा? बाबा क्या मेरा अकबर भी मारा गया? मातम। बाबा क्या चचा अब्बास भी मारे गए? का मेरे लाल मर्दों में अब तुम बचे हो या हम बचे हैं? एक मर्तबा गरीब ने तलवार को उठाया, खुदा किसी बेटे पे ये दिन न लाए। का कहाँ जाते हो मेरे लाल? कहा मेरा बाबा तन्हा रह गया है। कल लेटे रहो बेटा, अभी नस्ल इमामत को आगे जाना है। आजादारों ये कह के चले। लेकिन जब जब हुसैन खैमे से बाहर आते थे कोई न कोई सवारी लेके आता था, मगर एक मर्तबा अब जो निकले कोई सवारी लाने वाला न था। हसरत से दाएं देखा, हसरत से बाएं देखा, आवाज दी या फरसानुल हैजा, ऐ मेरे शेरों कहाँ हो? हुसैन आवाज दे रहा है। लाशें तड़पने लगे। अब्बास का लाशा फरात पे कभी हवा में उड़ता है, कभी जमीन पे गिरता है। हुसैन सीने फरस पर आए, ये कह के आस्तीनों को चढ़ाया, आओ उसकी जंग देखो जिसका 34 बरस का अब्बास मारा गया। आओ उसकी जंग देखो जिसका 18 बरस का अकबर मारा गया। आओ उसकी जंग देखो जिसका कासिम पामाल हो गया। आओ उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। आओ उसकी जंग देखो जो अकेला लड़ रहा है। ऐसे में आसमान से आवाज आई, ऐ मुतमईन नफ्स वाले पलटा। आजादारो हुसैन ने तलवार को रखा। एक मर्तबा तीर चले, तबर चले, लेज़े चले, लोग खंजरों में